हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको कराने वाले हैं अपना स्टूडियो टूर, जहां हम डैड सर वाले चैनल पे जो वीडियोस वगैरह शूट करते हैं, अब वो लोकेशन हम लोग चेंज कर दिए हैं। पहले हम अपने रूम में से शूट करते थे, जैसे ये वाला जो आप रूम देख रहे हैं। पहले इस रूम में आपका बोर्ड लगा हुआ था और वो बोर्ड छोटा वाला था, 4 फीट बाई 3 फीट वाला। अब हम लोग ले लिए 6 फीट बाई 4 फीट वाला बोर्ड, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे एसएससी वाला, जो हम लोग एग्जाम के पहले किए थे, उसमें जो आप वीडियो देख रहे हैं वो बड़ा वाला बोर्ड, वो हम लोग सेट कर दिए दूसरे वाले रूम में। तो उसमें अब सिर्फ बोर्ड सेट करने से ही प्रॉपर आपका जो सारा चीज़ होता है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। क्लासेस करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो यूट्यूब के अर्निंग से ही हम आपको वो स्टूडियो सेटअप किए हैं। तो इसलिए वो स्टूडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम उसको अपने पैसे से भी सेट कर सकते थे, बट क्योंकि वो आपका ही दिया हुआ पैसा है और वो आप ही के जो प्रोग्रामिंग है, आपके ही जो क्लासेस है, उसके ऊपर ही वो सारी चीज़ें खर्च हो रही है। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो भाई, जो यूट्यूब से आया है उसको यूट्यूब के ही रास्ते में खर्च कर देते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके आवाज़ जो है वो उसमें थोड़ा सा इको होता था, तो वो वाला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए हैं। उसके बाद वो गर्मी का प्रॉब्लम होता था, तो उसमें हम लोग एसी सेटअप किए हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम लोग इस स्टूडियो में डाले हैं। लेकिन उसके पहले आप जो ये बैक में जो मेरा काउच देख रहे हैं, ये वो काउच है जिसमें हम डैड सर व्लॉग्स वाले वीडियो में आप जो देखते होंगे, जिसमें पीछे में आप देखिए वो ब्लू वाला जो बैकग्राउंड वॉल देख रहे हैं आप, ये डैड सर व्लॉग्स में जब हम एक सोनू वाला योर सोनू चैनल पे जो इंटरव्यू दिए थे, वो भी इसी काउच पे से दिए थे। और एक दो वीडियो जो हम आपको बनाए हैं वो इसी काउच से बनाए हैं। तो ये एक्चुअली मेरा हॉल है। इस हॉल में ही हम अपने सारे जो है वो डैड सर व्लॉग्स वाले चैनल पे, जो इस वाले चैनल पे जो हम सारे वीडियोस डालते हैं, वो सारे हम इसी काउच पे से डालते हैं। तो ये हो गया इसका सेटअप, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होता है, 10 मिनट का हार्डली होता है या 12 मिनट का, उससे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं। तो वो यहाँ शूट करना आसान है, क्योंकि फ़ैन बंद भी कर देंगे गर्मी के टाइम पे भी। तो क्योंकि ये हॉल है तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है। लेकिन क्लास रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो 1 घंटे का लेक्चर होता है और लगातार उसमें बोलना पड़ता है बिना कट के, या फिर कभी कभी मजबूरी में 1-2 कट लेना पड़ जाता है। तो इसलिए उसमें गर्मी भी ज़्यादा लगता था और उसमें वॉइस का भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। तो एक तो मेरा ये माइक जो पहले भी था, लेकिन क्योंकि अब आईफोन में ये वाला माइक सेट नहीं हो रहा था, 3.5 mm का जैक था। तो आईफोन का एक अपना लाइटनिंग केबल आता है जिससे हम 3.5 को आईफोन में कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो एक लिए, वो यहाँ डिलीवर नहीं हो रहा था, तो वो कोलकाता से एक मेरे फ्रेंड आ रहे थे, तो उनको हम फिर ऑर्डर वहाँ उनके एड्रेस पे किए और फिर वो उसको लेकर के आए, तब जा कर के ये माइक जो है अभी है कि ये आईफोन में लग पाता है। अब इसके बाद स्टूडियो में जो हम लोग सेटअप किए वो सारी चीज़ें आपको अभी इसमें रूम में दिखाने वाले हैं। जब ये स्टूडियो का गेट ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप सामने में ये वाइट बोर्ड देख रहे हैं। तो आपको हम सबसे पहले ये व्यू दिखाते हैं, जो हम क्लास करते हैं वो इस लोकेशन पे से करते हैं। ये मेरा एक्चुअली स्टैंड है, तो इसमें हम अपना मोबाइल सेट करके यहाँ से हम अपना क्लासेस जो है रिकॉर्ड करते हैं। अब इस पर क्या क्या प्रॉब्लम आता था ये देखिए। ये मेरा बोर्ड है, इसके सामने में जो मेरा ये वाला वॉल है, इससे मेरा साउंड इको होता था, मतलब जो साउंड गूंजता था। तो इसमें हम क्या किए कि ये मेरा प्योर एक प्लेन वॉल है, इस वॉल में हम सिर्फ इतने दूर पे एक पाइप लगा करके कर्टेंस लगा दिए। अब कर्टेंस लगा देने से क्या हुआ कि अभी जो आप मेरा वॉइस सुन रहे हैं ये इको नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम मेरा सबसे पहले सॉल्व हुआ। इसके बाद गर्मी के लिए ये एसी सेट किए हैं। तो एसी क्या किए हैं कि इस रूम में, ये मेरे दूसरे रूम का एसी है, तो वहाँ हम नया एसी लेकर के उस वाले एसी को हम यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ जब 1 घंटा का क्लास करते हैं सिर्फ तभी चलता है। एसी के ऊपर में आप देखेंगे तो एक हेलोजन लाइट लगा हुआ है। अब ये हेलोजन लाइट क्या कर रहा है, ये सीलिंग पे लाइट दे रहा है। तो सीलिंग पे लाइट देने से मेरे रूम में एक लाइट के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा और लाइट आ गया। क्योंकि अगर हम इस लाइट को सीलिंग पे नहीं दे करके, क्योंकि मेरे रूम का कलर देखिए ग्रीन है, अब इसमें हम अगर इसको बोर्ड के ऊपर देते हैं शाइन, तो फिर उसमें शैडो आता है। या फिर अगर हम इसको यहाँ सामने पीछे जो मेरा ब्लैक कर्टेन वाला ये वाला वॉल था, अगर हम इस पर कहीं लगा देते हैं तो इस बोर्ड में सामने में आपको उसका जो वाइट इमेज होगा वो दिखाई पड़ेगा। तो अब हम डायरेक्टली इस जोन में तो नहीं लगा सकते, जितना दूर मेरा बोर्ड है इतना दूर में तो वो नहीं लग सकता है। तो इसलिए हम उसका सबसे अच्छा लोकेशन चुने कि एसी के ऊपर कॉर्नर में रख दिए और वॉल सीलिंग के ऊपर उसको फ्लैश उसका दे दिए है। तो ये मेरा जो हम लोग जो रिफ्लेक्टर आता है ना अम्ब्रेला, तो उसका हम लोग पैसा बचा दिए, इससे मेरा काम हो जाता। अदरवाइज हमको वो रिफ्लेक्टर अम्ब्रेला लेना पड़ता, फिर उसका स्टैंड लेना पड़ता, तो वो एक कॉस्टली हो जाता। अच्छा, अपने लाइव क्लास करने के लिए एक सबसे ज़्यादा अच्छा जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है वो ये हुआ है कि इस कंप्यूटर का ये वाला लोकेशन, पहले ये कंप्यूटर यहाँ नहीं था, ये नीचे वाले फ्लोर पे था। अब यहाँ लाने के लिए हमको, आप यहाँ देखेंगे कि ये लैन वायर आपका आया हुआ है, ये हमको नीचे वाले फ्लोर से ये वायर सीधा हमको ऊपर लेके आना पड़ा। ये इंटरनेट का वायर है और ये यहाँ ला करके तब मेरे इस राउटर में वो वायर आता है और उस राउटर से फिर मेरे कंप्यूटर में आ जाता है।
अब इससे मेरा दो फ़ायदा है। पहला कि कंप्यूटर में इंटरनेट हो गया, तो हम जब लाइव क्लास करेंगे तो हम अपने कंप्यूटर में उस वीडियो को ओपन करके उसका कमेंट सेक्शन डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ताकि हम अपना कमेंट जो है वो यहाँ पे क्लास करते समय डायरेक्टली हम यहाँ से पढ़ सकें। मोबाइल में लेकर के करने से क्या होगा कि एक तो दूसरा मोबाइल इंगेज होगा, प्लस कि मोबाइल से लेकर के उसमें कमेंट्स पढ़ना और फिर उस बोर्ड पे पढ़ाना, ये थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो रहा था उसको करने में। तो इसलिए वो चीज़ को हम अवॉइड करके कंप्यूटर यहाँ सेट करना चाह रहे थे, जो बहुत दिन से हो नहीं पा रहा था। ये अब अल्टीमेटली हो गया है। अब राउटर होने से फ़ायदा क्या हुआ कि मेरा मोबाइल में जब हम लाइव क्लास करेंगे तो हम फ्लाइट मोड करके वाईफाई ऑन करके इस राउटर के हेल्प से हम वाईफाई लेकर के अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, और ये कंप्यूटर पे हम लाइव चैट पढ़ सकते हैं। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रहा है लाइव क्लास करने में कि अभी इस फ्लोर पे कंटिन्यूस 24 आवर लाइट का सप्लाई नहीं है। इन्वर्टर है लेकिन उसका बैटरी थोड़ा पुराना हो चुका है, तो जैसे ही आपका लाइन कटता है तो ये वाला जो लाइट है ये वो इन्वर्टर नहीं ले पाता है। तो जैसे ही लाइन कटेगा तो ये इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा, इन्वर्टर ऑफ होगा तो पूरा ये फ्लोर जो है ये अंधेरा हो जाता है। तो क्योंकि इस फ्लोर पे अभी कोई रहता नहीं है, तो इसलिए इसमें अभी हम लोग बहुत ज़्यादा बैटरी के ऊपर एफर्ट नहीं दिए हैं, और जितना भी यूट्यूब से अर्निंग आया था वो अभी ये सारी चीज़ों को सेटअप करने में ही हम लोग लगा दिए हैं। तो आगे जब भी और अर्निंग आएगा तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो उस इन्वर्टर का बैटरी होगा, क्योंकि जनरेटर सिस्टम अभी हम यहाँ पे कर नहीं सकते हैं, वो बहुत फिर एक तो कॉस्टली भी होगा और वो डेली का एक झंझट है। तो इसलिए एक तो ये प्रॉब्लम है आपको लाइव क्लास में। अब जो दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है लाइव क्लास करने में वो ये हो रहा है कि टाइमिंग। अभी क्या हो रहा है कि हम जैसे कभी मॉर्निंग में फ्री होते हैं, जिस दिन कॉलेज नहीं जाते उस दिन मॉर्निंग में क्लास कर लेते हैं। कभी अगर हम कॉलेज से आते हैं, अगर दिन में थके रहते हैं तो हम शाम में फिर क्लास रिकॉर्ड करते हैं। किसी दिन मॉर्निंग में टाइम नहीं रहता है तो दिन में क्लास रिकॉर्ड करते हैं। मेरा टाइमिंग जो है वो कुछ सेट नहीं है, वो अल्टर टाइमिंग है, क्योंकि बहुत सारे काम हैं, उसके बीच में टाइमिंग निकाल करके यूट्यूब के लिए भी रखना पड़ता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम आपको डेली अलग अलग टाइमिंग दें लाइव क्लास का, तो किसी दिन आप फ्री नहीं होंगे, किसी दिन हम फ्री नहीं होंगे, वो एक अजीब सा सिस्टम हो जाएगा। तो यूट्यूब पे चलाने के लिए, क्योंकि आप लोग सब अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, तो आप सबको एक कॉमन टाइमिंग पता होना चाहिए। जैसे अभी आपको पता है कि मेरा सुबह 10 बजे क्लास आता है, या नहीं तो फिर वो सेकंड हाफ में किसी टाइम पे आता है। तो ये चीज़ एक आपको अभी क्लियर है मेरे चैनल पे। तो उसी तरह से लाइव क्लास का भी टाइमिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो एक इस वजह से भी हम लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम 24 आवर्स या फिर हम कंटिन्यूस अभी यूट्यूब नहीं चलाते हैं। तो हम इसके वीडियोस डेली रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन हम इसको डेली लाइव अगर आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा तो वो मेरे लिए मुश्किल है। तो वो हम वीक में 4 दिन 5 दिन रख सकते हैं लगातार, ताकि जब हमको MCQ कराना होगा SSC JEE का तो उस समय हम अपना लाइव क्लास रख लेंगे। और उस समय जो ये लाइट वगैरह का प्रॉब्लम होगा इसका तो अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो आपको अगर लाइन कटा तो फिर वो क्लास वहाँ पे इंटरप्ट हो जाएगा। बट बहुत ज़्यादा लाइट क्योंकि कटता नहीं है, बिहार में लाइट का पोजीशन बहुत अच्छा हो गया है, तो इसलिए लाइट वाला इशू बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे मेरा वीडियो भी क्लासेस जो है वो बीच में कट करके फिर से स्टार्ट किया हुआ रहता है। तो वो इसलिए रहता है क्योंकि कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते बीच में लाइन चला जाता है, तो फिर वो पूरा अंधेरा हो जाता है। तो फिर उसको कट करके वापस जहाँ लास्ट पॉइंट पे जहाँ पे रुके थे वहाँ से फिर उसको नया क्लास स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ छोटा मोटा ट्रबल है। तो ये जिस दिन सॉर्ट आउट हो जाएगा उस दिन हो सकता है कि जब हम अपना टाइमिंग निकाल लेंगे तो हम डेली शाम में लाइव क्लास लाया करेंगे। तो ये सब चीज़ों पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया लाइव क्लास के लिए। इसके बाद आपको ये कर्टेंस दिखा दिए, ये आपको सामने AC दिखा दिए, ये मेरा एक बेड लगा हुआ है, इसी पे मेरे सारे एक्स्ट्रा फालतू सामान जैसे किताब वगैरह हो गया और जो मार्कर वगैरह हो गया सब इस पर ही फैला रहता है। अभी तो बहुत अरेंज करके रखा हुआ है, लेकिन ये इसी पे ही सारा चीज़ फैला रहता है, क्योंकि जब क्लास कर रहे होते हैं तब उस समय जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो सब चीज़ें यहीं से उठाते हैं, उसको यहीं कहीं पर रख देते हैं, तो वो अरेंज करना बहुत मुश्किल है। अभी तो खैर वीडियो के लिए हम कर दिए अरेंज, बट वैसा अरेंजमेंट हो नहीं पाता है। ठीक है, तो ये रूम थोड़ा सा तितर बितर ही रहता है। तो ये मेरा एक्चुअली स्टूडियो का लुक है। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि लेवलिंग का आपका सारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्योंकि अभी हम लेवलिंग का क्लास ही शूट करने वाले हैं, अभी सर्वेइंग का हम लोग पहला जो SSC JEE में प्लानिंग की है वो पहले हम लोग रखे हैं कि बेसिक सर्वेइंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो 3rd सेम वाले बच्चे से ले करके 4th 5th 6th जो सारे बच्चे पास आउट हो चुके हैं वो सब लोग बेसिक सर्विंग से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो उनका 3rd सेम से स्टार्ट हो जाएगा तैयारी। तो ऐसे ही करके हम अपना SSC का प्लानिंग कर रहे हैं, और साथ में ही वो जो अभी आप कंप्यूटर देख रहे हैं उस पर हम अपने ऑटोकैड के क्लासेस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा देंगे, मेरा ऑटोकैड का लेक्चर भी रिकॉर्ड हो ही रहा है, 1-2 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं, और अभी धीरे धीरे क्योंकि आप अभी 700 सब्सक्राइबर ही हुआ है, तो जैसे ही 1000 पहुँचता है आपको सारे लेक्चर जो है वो सैटरडे संडे ऑटोकैड के आएंगे। और इधर तो SSC JEE का हम लोग रखें, ये अभी 1 मई कर दिए हैं प्लानिंग, पहले 1 मार्च था, फिर 1 अप्रैल मन में टारगेट किए, अब वो 1 मई हो गया, यही सब सेटअप वगैरह की वजह से।
तो जल्दी से इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए, क्योंकि खुद हम भी चाहते हैं कि हम जल्दी से ऑटोकैड का कोर्स स्टार्ट करें। फिर ऑटोकैड कंप्लीट होगा तो एक आपको स्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर होता है स्टैड, उस पर आप बिल्डिंग्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके होंगे, तो उन लोगों को अब ये हम लोग मैनुअली सीखे थे क्लासेस में, तो अब उसको हम लोग सॉफ्टवेयर पे किस तरह से डिज़ाइन करते हैं ताकि वो जो एफर्ट होता है, जितना सारा कैलकुलेशन होता है, वो सारी चीज़ें बच जाती है। तो वो सॉफ्टवेयर भी हम लोग सीखेंगे। जो बीटेक के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, उनके कॉलेज में सिलेबस में रहता भी है स्टैट सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे कवर करना है, और डैट सर वाले पे तो जो क्लासेस है वो तो चलती ही रहेंगी। तो इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करके इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हम जो भी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं वो एक मोटिवेशन की तरह से वो काम करता है। जो आप 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाते हैं, इधर अभी आप लोग 11,000 सब्सक्राइबर कर दिए हैं डैट सर वाले चैनल पे, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, मोटिवेशन आता है। तो इसलिए जल्दी से जाइए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे कीजिए, ताकि हम आपको नई नई चीज़ें और अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकें। तो आई होप आपको मेरा ये स्टूडियो टूर जो है ये अच्छा लगा होगा, ये पसंद आया होगा। जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, वो सबसे कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।